तो कल हमने क्या सीखा था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने देखा था, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ से कल हमने स्टार्ट किया, लास्ट में किया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि एफ अगर कोई फंक्शन है मान लिया फ्रॉम ए टू बी मान लेते हैं, एंड जी कोई फंक्शन है फ्रॉम द सेट सी टू डी, ठीक है। देन अगर एफ ऑफ ए सबसेट है सी का, ठीक है, एफ ऑफ ए अगर सबसेट है किसका, सी का, एफ ऑफ ए किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, रेंज जो है फंक्शन की, एफ की रेंज ऑफ एफ को, और इसकी वैल्यू इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, एफ एक्स टाइप के एलिमेंट हैं कि एक्स किस में से आए, ए में से आए, इसी को तो रेंज बोलते हैं। इसके लिए मैंने ये सिंबल यूज किया। अगर एफ ऑफ ए सबसेट है सी का, यानी कि इसकी डोमेन में चला गया, देन तो फिर अगर इफ़ कह सकते हैं यहाँ पे, इफ़ अगर ये है तो देन जी ओ एफ इज डिफाइन, ठीक है, जी ओ एफ इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, और इसकी जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी हमें, वो ऐसे डिफाइन होगी, जी ओ एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, जी पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लो, जो भी वैल्यू आए उस पर जी इवैल्यूएट कर दो, ठीक है। ये है कि कब जी ओ एफ डिफाइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ही डिफाइन होगा। जैसे हमारे केस में वो ऑलरेडी आर टू आर दे रहा है, तो फिर वो सब सेट तो बनना ही है एक दूसरे का, तो ये जी ऑफ एफ डिफाइन हो रहा है। अगर दूसरा केस हो जाए, अगर जी ऑफ सी किसके लिए है, रेंज ऑफ जी, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, वो सारे जी एक्स सच दैट एक्स हम सी में से लें। तो अगर ये जो जी ऑफ सी है, इफ जी ऑफ सी सबसेट हो जाए ए का, देन तब क्या होगा, देन ये जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको, एफ ऑफ जी इज डिफाइन, ये डिफाइन हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी के लिए, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ ऑफ जी की एट एनी पॉइंट एक्स पे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे इसकी वैल्यू। एक किस्म से एक नया फंक्शन है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। अब ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि हमेशा ज़रूरी नहीं है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ डिफाइन हो। ये डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये रेंज है फंक्शन की वो सी में जानी चाहिए, अगर जी ऑफ एफ डिफाइन करना तो। अगर एफ ऑफ जी डिफाइन करना तो जो जी की रेंज है वो ए में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें। तो कल फिर हमने ना इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, ठीक है, सेकंड मैंने छटवाया हुआ था, और थर्ड का सेकंड पार्ट मैंने वैसे ट्राई करने के लिए दिया था। अगर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, वो उसको अच्छे से समझा, अगर इसको कैसे आया वो चीज़, जैसे क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 8x की क्यूब, और जी ऑफ एक्स क्या है, 1/3। अब जैसे तो शुरू में मान लिया जी ओ एफ निकाल रही है, जी ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स, तो इसको हमेशा एक तो याद रखना, हमेशा कंप्लीट लिखना है, जी एफ ऑफ एक्स, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, जी 8x का क्यूब। अब ये किसके इक्वल होगा, अब ये फंक्शन क्या कहता है, जी अगर इस पे लगेगा तो जो भी अंदर में है उसकी पावर 1/3, तो यानी कि 8x की पावर क्यूब था और उसकी पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब इसको चाहे ना, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 x की 3 सारे की पावर। अब तुम्हें एक फार्मूला होता है ये, अगर ए बी की पावर कोई n होना तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, a की n b की n, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, 2x की पावर, मतलब a की 3 b की 3 था, यहाँ पे 2x की पावर 3 लिख सकते हैं और सारे की पावर 1/3। अब जो एक्चुअल में ये सारे की पावर होती है ना, वो इस पावर के मल्टीप्लाई में आया करें,
2x की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/3, तो ये कैंसिल हो गए। एक्चुअल में ये ऐसे आता है 2x, ठीक है। और सिमिलरली फिर हमने सेकंड पार्ट अगर करना g ऑफ f ऑफ x, उसमें क्या नो, ये तो यही किया है ना, f ऑफ g अगर हमें करना है तो f फिर उसके बाद g ऑफ x, ओके। f g ऑफ x क्या आएगा, g क्या करता है x की पावर 1/3 कर देता है, जिस पे भी लगता है, यहाँ पे x पे लगा रहे हैं। f क्या करता है, जिस पे भी लगता है उसको 8 से मल्टीप्लाई और उसकी पावर 3, तो ये क्या कर देगा 8, और इससे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना उसकी पावर 3 हो जाएगी, तो यानी कि ये कैंसिल हो के आ गया 8x। तो देखो f ऑफ g और g ऑफ f बराबर भी नहीं आए, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम किसी फंक्शन की ना कंपोजिशन निकाल सकते हैं। उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़, सेकंड क्या कहता है, f g और h 3 फंक्शन दिए हुए हैं, कहाँ से कहाँ, r टू r। हाँ, उसके बाद क्या पूछा फिर, f g और ना h एक फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। और फिर उसने कहा कि शो दैट, शो करो, ठीक है, कि अगर आप दो फंक्शन का सम लेते हो f प्लस जी और फिर ये कंपोजिशन ऑफ h लगाते हो ना, तो ये सेम आएगा। पहले आप f पे कंपोजिशन लगा लो h की, प्लस जी पे लगा लो कंपोजिशन ऑफ h की, यानी कि जो हमारी कॉमन सेंस कहती है इसके साथ कंपोजिशन चली जानी चाहिए, इसके साथ चली जानी चाहिए। तो अब इसका है ना हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको एज ए फर्स्ट पार्ट सोच सकते हो। और सेकंड पार्ट क्या है, ये कहता है कि अगर f और g मल्टीप्लाई में है ना ऑफ कंपोजिशन विद h, तो इसका मतलब है कि f की फिर आप पहले h के साथ ले लो कंपोजिशन, फिर मल्टीप्लाई कर लो g को h के साथ, ठीक है। ये जो बनेगा ना हमारा, ये क्या बनेगा, ये हमें प्रूफ करना है बेसिकली दोनों पार्ट, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, एक्चुअल में क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक नया फंक्शन है। अब हमें दो फंक्शन बराबर प्रूफ करने हो ना, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा उनकी वैल्यू हर पॉइंट पे इक्वल है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, f प्लस जी कंपोजिशन h एट एनी पॉइंट x पे। अब इसको तू एक पूरा फंक्शन समझ सकती है, f प्लस जी एक पूरा फंक्शन है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये जो कंपोजिशन वाला ये कैसे खुलता है कि h की वैल्यू निकाल लो पहले x पे, फिर ये जो अनदर फंक्शन है इसको पूरे को f सोचती तो यही आता ना f h ऑफ x। अब जो ये होती है ना f प्लस जी h ऑफ x, अब यानी कि h ऑफ x एक नया मेंबर है, चाहे तो तू इसको y सोच ले, f प्लस जी की वैल्यू निकालनी है y पे, तो ये किसके इक्वल होगा, f की वैल्यू y पे प्लस g की वैल्यू y पे, यानी कि ये इसके इक्वल होगा f ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ, ठीक है। एक किस्म से जैसे ये सम डिफाइन है, मतलब कि अगर ये हो ना एफ प्लस जी एट एक्स, ये कैसे डिफाइन है, ये है पॉइंट वाइज एफ एक्स प्लस, इस वजह से ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया। अब ध्यान से देख, इसको मैं क्या सोच सकता हूँ, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को एफ कंपोजिशन विद एच इवेलुएटेड एट एक्स, इसको क्या सोच सकते हैं, जी कंपोजिशन विद एच इवेलुएटेड। समझ में आया ना, यहाँ तक कोई डाउट तो था, ठीक है। अब एक्चुअल में ये है क्या, इसको फिर ऐसे सोच सकते हैं, ये एक नया फंक्शन है हमारा, ये एक दूसरा फंक्शन है, इन फंक्शंस के सम की वैल्यू एक्स पे हम सोच सकते हैं, ठीक है। इन फंक्शंस के सम की वैल्यू हम एक्स पे सोच सकते हैं, समझ में आया, ओके। तो फिर एक्चुअल में ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स के लिए, ऑल एक्स इन आर। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में और जो ये बना, ये क्या है इक्वल, यानी कि एफ प्लस जी कंपोजिशन विद एच इज सेम एज एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में यहाँ पे पहले बता देना है कि यहाँ पे ना लेट
एक्स बिलोंग्स टू आर से हमने स्टार्ट किया, बी आर्बिट्रेरी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर इज एन आर्बिट्रेरी। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में वही करेंगे। सबसे पहले तो एक एक्स ही ले लेंगे, एक्स कोई भी डोमेन का मेंबर है आर। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमें ये दो फंक्शन इक्वल प्रूफ करना है, एफ जी कंपोजिशन विद एच। तो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं एक्स पे क्या आएगी, एफ डॉट जी और ये आएगा एच ऑफ एक्स। ये ओ तो कंपोजिशन के लिए यूज हो रहा है और जो डॉट है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज हो रहा है। अब एक्चुअल में अगर ऐसा हो ना, जैसे कि एफ जी दो फंक्शन है उनको डॉट है प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स उनकी जो वैल्यू आए वो मल्टीप्लाई करनी है। तो अब इसका क्या मीनिंग है, एफ जो वैल्यू एच एक्स पे मल्टीप्लाई किसके साथ, जी की वैल्यू एच एक्स पे, क्योंकि एक्स का रोल यहाँ पे कौन ले रहा है, एच एक्स। ठीक है, तो फिर अब इसको क्या सोच सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स को एफ कंपोजिशन विद एच। ठीक है, इवेलुएटेड एट एक्स, इसको जी कंपोजिशन विद एच इवेलुएटेड एट एक्स। बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच और फिर सारा किस पे निकालना है, एक्स पे। अब ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू एक्स पे निकाल लेंगे, बीच में मल्टीप्लाई तो इसकी एक्स पे निकालो, मल्टीप्लाई इसकी एक्स पे। तो अब ये इसके बराबर आएगा, इसका मतलब है कि, और ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स इन आर के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ डॉट जी ऑफ एच है ना मेरा, वो इक्वल आ गया एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। यानी कि एक किस्म से ये दो जो पार्ट है ना, ये क्या बताते हैं, ये यही बताते हैं कि अगर मान लिया आपको ये वाली चीज़ सोल्व करने की, इन्हीं दो फंक्शन का पहले तो सम करो और फिर तीसरे के साथ कंपोजिशन लो। तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले कंपोजिशन फर्स्ट के साथ ले लो, फिर सेकंड के साथ ले लो और फिर सम कर दो। और सेम प्रोडक्ट के केस में कि किन्हीं दो का प्रोडक्ट करना हो फिर कंपोजिशन लेना हो, तो आप पहले क्या करो, आप पहले फर्स्ट के साथ कंपोजिशन लो, फिर दूसरे के साथ और फिर प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड हमारा हो ही गया, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। पढ़ क्या है तब तक क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, इसमें शो करना है कि एफ ऑफ एफ क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है, जब एक्स ना नॉट इक्वल टू 2। वो जस्ट इसलिए दिया क्योंकि अगर यहाँ 2/3 पुट करेगी ना तो ये 6 दूनी 12/3 4 आ जाएगा, 4 - 4 0, नीचे वाला जीरो ना बने इसलिए वो वाली चीज़ हटा रखी है। अब इसने पूछा क्या है कि शो करो कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स होगा। अब बता, एफ ऑफ एक्स हमें सोल्व करना, तो कैसे सोल्व होगा, एफ किस पे, एफ एक्स पे। ठीक है, अब जब एफ एक्स पे लगेगा तो क्या बना देगा, ये क्या करता है, एफ जब एक्स पे लगता है तो जिस पे भी लगता है एक्स हो या कुछ भी हो उसकी 4 से मल्टीप्लाई, 3 ऐड, डिवाइड बाय 6 से मल्टीप्लाई, -4। इसको ऐसे मत सोचा अगर ये एक्स के लिए काम कर रहा है, जो भी यहाँ पे अंदर में आ रहा है ना ये उसको क्या कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई, 3 ऐड, 6 से मल्टीप्लाई, -4 सब्ट्रैक्ट, ऐसे सोचना है इनको। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x + 3 6x ये आ गया। अब इसके बाद अब f अब किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, तो क्या करेगा बता, 4 हाँ मल्टीप्लाई में ये पूरा जो भी है उसी को तो करेगा मल्टीप्लाई, 4x + 3 डिवाइड बाय 6x, इसमें 3 जोड़ देगा, डिवाइड में 6 से मल्टीप्लाई किसकी, जो अंदर में है 4x + 3 -4 और माइनस में
4 कर देगा। अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, अब ना इनका एलसीएम वगैरह लेके ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है और चेक करना है कि ये एफ ऑफ एफ एक्स की इक्वल आएगी कि नहीं। चलो देखते हैं, ठीक है। पहले तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा 16x + 12 डिवाइड में क्या बच गया 6x - 4 और प्लस में क्या है, नीचे क्या है, ये 6 चुका 24x + 18 डिवाइड बाय 6x - 4 माइनस यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके बटे 1 सोच सकते हैं, इसके बटे भी 1 सोच सकते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 6x - 4। 1 की इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, 1 की इधर करेगी तो ये सेम ही रहेगा 16x + 12 और 3 की इससे मल्टीप्लाई करेगी तो 18x -12 फिर डिवाइड बाय, यहाँ पे फिर नीचे वाले का एलसीएम भी सेम आएगा 6x - 4 और ये एज इट इज रहेगा 24x + 18 फिर 4 की मल्टीप्लाई से 4 माइनस में ये हो जाएगा 24x है ना, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे 16, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो ये नीचे वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, ऊपर बच गया 16x + 18x कितने हो गए 36 34x और ये 12 से 12 भी कैंसिल हो गया और नीचे क्या बच गया, नीचे 24x से तो 24x कैंसिल हो गया, 18 + 16 तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया x। तो हेंस एफ ऑफ x क्या आ गया मेरा x आ गया। फिर इसने एक चीज और पूछी है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब इनवर्स होता क्या है, उसके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले ना हम थोड़ा सा इनवर्स के ऊपर जाएंगे, वो देखते हैं कि इनवर्स होता क्या है, ठीक है। इनवर्स होता क्या है। अब तुम्हें फंक्शन की डेफिनेशन याद है, क्या थी फंक्शन की डेफिनेशन, ये एक फंक्शन था मान लिया, जैसे मैं डायग्राम से अगर तुम्हें रिवाइज करवाऊं तो फंक्शन के लिए क्या 2 रूल थे तुम्हें याद हो तो, कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई खाली नहीं होना चाहिए और वो किसी 2 हाँ वो 2 से जाके कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। बस तो फिर तो इनवर्स आसानी से बता सकती। जैसे मैंने ये ले लिया 1 2 3, यहाँ पे भी कुछ ले लिया 2 4 5, कुछ भी ले सकता हूँ 6। अब ध्यान से देख, अगर मैं इसको इस पे भेज दूँ, इसको इस पे भेज दूँ, इसको इस पे भेज दूँ, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, ये क्या मेरा एक फंक्शन है अभी, ठीक है। अब मुझे उल्टा चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं। अब तो ये फंक्शन इस सेट से, अगर मान लिया ये सेट ए था, ये सेट बी था, ए टू बी है अब तो फंक्शन ये। अब हमें चेक करना है कि बी टू ए क्या होगा। अब ध्यान से देखा, अगर बी टू ए में इसको लिखूं उसी सेम फंक्शन को, तो ये 2 4 5 6 लेफ्ट में आ जाएगा, 1 2 3 राइट में आ जाएगा। और कौन किससे कनेक्ट था, 1 और 2 कनेक्ट थे, 2 4 कनेक्ट थे। अब ये मेरा b है, ये मेरा a है। अब क्या ये यहाँ से यहाँ एक फंक्शन है अभी, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक खाली है ना। तो इसका मतलब तुम्हें ये पता चलना चाहिए एक्चुअल में यहाँ से यहाँ जो फंक्शन डिफाइन होगा ना उसको क्या बोलेंगे एफ इनवर्स। तो वो डिफाइन अगर होना है, वो उसने अगर डिफाइन होना है ना, तो पहली बात तो ये है कि राइट साइड में भी कोई खाली नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जब उल्टा डिफाइन करेंगे नहीं तो फिर इधर खाली बच जाएगा, वो एफ इनवर्स फंक्शन ही नहीं बना पाएगा। समझ में आई बात ना। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि राइट साइड में कोई खाली नहीं बचना चाहिए। राइट साइड में कोई खाली ना बचे, इसका मतलब कौन से फंक्शन होते हैं वो जिनमें खाली नहीं बचता, ऑन टू। हाँ, तो एक चीज यहाँ से निकल के आई कि इफ एफ इज इनवर्टिबल, अगर
एफ इन्वर्टिबल है ना, तो क्या होना चाहिए, एफ मस्ट बी ऑन टू फंक्शन, है ना। ऑन टू तो उसको होना ही पड़ेगा, अगर वो ऑन टू ही नहीं है ना तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन नहीं है, मैंने बता रखा। ये बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद ये चलो 41, एक बात तो ये समझ में आई। अब एक बार और देखते हैं इसको, जैसे कि ये ले लिया एक मैंने 1 2 3, इधर मैंने 4 ही रखा सिर्फ, ठीक है, इधर मैंने 4 ही रखा। अब ध्यान से देखो, 1 को मैंने इस पे भेज दिया, 2 को इस पे भेज दिया, 3 को इस पे भेज दिया। क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? तो फिर सारे तो एक जगह जा सके है ना, एक कई जगह नहीं जाना चाहिए। फंक्शन के लिए क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में खाली नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या थी, एक दो जगह नहीं जाना चाहिए, दो तो एक जगह जा सकते हैं ना। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट? तो ये फंक्शन है। अगर मैं इसकी इनवर्स की बात करूं, इसका इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, ये इधर 4 आ जाएगा, है ना। अगर ये मेरा एफ था, तो अगर मैं एफ इनवर्स देखना चाहता हूँ तो यहाँ 1 2 3, तो ये 1 किससे जाके कनेक्ट होएगा, 4 से था, 2 भी 4 से था, 3 भी 4 से था। अब क्या ये यहाँ से यहाँ फंक्शन है क्या, मतलब कि एफ इनवर्स नाम देंगे अगर होगा तो, क्या ये यहाँ से यहाँ फंक्शन है क्या? अब फिर वही फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में खाली नहीं होना चाहिए, खाली तो नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए था आगे जाके। अब एक एलिमेंट यहाँ तो किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इधर से इधर, है ना। तो एक बात और समझ में आ रही है, अगर यहाँ से 2 एलिमेंट किसी एक से जाके कनेक्ट हो गए ना, तो फिर वो एक एलिमेंट इधर 2 से कनेक्ट हो जाएगा, वो फंक्शन फिर से फेल करवा देगा। इसका मतलब ये भी है कि 2 एलिमेंट एक से जाके कनेक्ट नहीं होने चाहिए, 2 एलिमेंट एक से जाके कनेक्ट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि सारे एलिमेंट अलग अलग जगह पे जाने चाहिए। ये देखो ऑन टू तो था, लेकिन इनवर्स फिर भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, है कि नहीं, कोई खाली थोड़ा ही नहीं है इधर में। तो ये इनवर्स के लिए ये कंडीशन समझ में आई सेकंड वाले। अगर 2 एलिमेंट एक जगह पे जा रहे हैं ना, तो वो 1 1 तो नहीं है ना। लेकिन अगर वो 1 1 नहीं है ना, तो फिर जब इनवर्स डिफाइन करेंगे ना, तो वो डिफाइन ही नहीं हो सकता, फिर वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो यानी कि एक बात और, अगर इनवर्स निकालना है, ऑन टू के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 1 नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा ना फंक्शन की कंडीशन में। क्योंकि अगर ऑन टू नहीं है तो फिर इधर खाली बच जाते हैं, वो सेकंड कंडीशन फेल। और अगर 1 1 नहीं है तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, एक दो जगह पे जा रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक चीज और निकल के आई, टू एफ टू बी इनवर्टेबल, एफ टू बी फॉर एफ टू बी इनवर्टेबल फंक्शन मस्ट बी 1 1, ठीक है। तो यानी कि इससे और पिछले वाले कंक्लूजन से एक्चुअली ये कंक्लूजन हमारे पास आ गया। तो मेन कंक्लूजन कब है कि व्हेन एफ इनवर्स इज डिफाइंड, व्हेन वी कैन डिफाइन एफ इनवर्स। एफ इनवर्स कब हम डिफाइन कर सकते हैं फाइनली, यानी कि 2 कंडीशन हमें चाहिए होंगी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन इज 1 1, और सेकंड इज फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। यानी कि अगर किसी का वो कह देना कि इनवर्स निकालो किसी फंक्शन का, तो पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि वो 1 1 ऑन टू है क्या। कई बार वो कह देगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब 1 1 ऑन टू उसने दे दिया, तो आपको डायरेक्ट इनवर्स निकालना है। अगर वो ये कह देना प्रूफ करो कि ये इनवर्टिबल है, मतलब कि प्रूफ करो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 1 1 है, ऑन टू है। अभी तो हमने ये चेक किया कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अब वो इनवर्स आएगा कैसे, वो एक अलग सेंस है, ठीक है। अभी तो हमने क्या चेक किया है कि वो इन्वर्टेबल कब होगा, अगर ये 2 कंडीशन होल्ड करती है ना, इफ
फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन है जो ये सेटिस्फाई हो जाएं या यूँ कह ले होल्ड कर जाएं, तो देन हम क्या कहेंगे, एफ इज इनवर्टिबल। इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। अब अगर इनवर्स निकालना है ना, तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 ऑन 2 है भी के नहीं। अब ये वाला फंक्शन तुम चेक कर सकते हो कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तुमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत मैंने करवा रखे ना 1 1 ऑन 2 वाले, 6x - 4। तो मैं ये नहीं 1 1 नहीं करवा रहा, तो तुम्हें खुद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करिए इसको कि एफ इज 1 1 और नॉट। कर लेगी ना वेरीफाई? कैसे? x1 x2 लेके एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, और ये चेक करना है x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर आ गया तो 1 1 है, नहीं तो नहीं है। तो ठीक है, 1 1 तूने चेक करना है इसके लिए। इसके बाद करते हैं ऑन टू वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ, और ऑन टू वाला पार्ट एक्चुअली इनवर्स से भी रिलेटेड होगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना तो तू ऑन टू वाला भी पार्ट कर सकती थी। ओके, 4 ऑन टू वाला तुम्हें आता है। कैसे स्टार्ट करते थे ऑन टू में? y बिलोंगिंग टू r, क्योंकि यहाँ पे r ही है राइट हैंड साइड में, तो y बिलोंग्स टू r। उसके बाद अगर y r में है फिर क्या होगा? फिर सपोज करते थे क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस है। अब यहाँ से क्या करते थे, x की वैल्यू y में, तो उसके लिए नीचे वाले को उधर मल्टीप्लाई करो, 4x + 3। जब ये मल्टीप्लाई होगा ना 6xy - 4y बना देगा। मैंने लिख दिया एक साथ ही, ठीक है। अब क्या करना है, y वाली टर्म एक साइड, x वाली टर्म यानी कि x वाली टर्म एक साइड, बिना x वाली एक साइड, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4x - 6xy, और ये 3 उधर जाएगा तो -4y - 3। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया? 2 - 3y। तो ये इधर माइनस कॉमन ले सकते हैं चाहें तो, ये 4y + 3। अब यहाँ से फिर 2x किसके बराबर आ गया? ये आ गया, जैसे ऊपर वाला तो था 3 + 4y, है ना, डिवाइड बाय 2 - 3y। ये तो 2x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? ये भी उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का है ये ऊपर, 3 + 4y डिवाइड बाय, ये 2 डिवाइड में जाएगा, चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर लो अंदर बेशक से, या नहीं ऐसे लिख लो 2 × ये है। ये समझ में आना यहाँ तक? तो फिर अब क्या चेक करना होता है? ये चेक करना होता है कि y की सभी वैल्यू के लिए ये चीज़ डिफाइन है कि नहीं। अगर y मैं कोई भी रियल नंबर में से लूँगा ना, y कोई भी रियल नंबर में से मैं लूँगा, तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर y की वैल्यू ये होगी 2/3 हो गई, तो नीचे वाली 0 हो जाएगी ना, तो समथिंग व्हाट इज 0 नॉट डिफाइन, है ना। 2/3 अगर मैं रखूँगा तो ठीक है, ये चीज़ फेल हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग्स करेगा इसमें R में इफ़ y नॉट इक्वल टू है किसके? 2/3 का। यानी कि अगर मैं यहाँ जो R मैंने मानना था ना, इसकी जगह पे अगर मैं ये मान के चलता ना R - 2/3 मेरे पास क्या होती राइट हैंड साइड, तो मैं कह सकता था, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू है, f इज ऑन टू। ठीक है, f कैसा होगा? ऑन टू होगा। समझ में आई ना बात? तो f कैसा होगा? ऑन टू होगा। अब f ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, तो अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, है ना। अब एक्चुअली ऑन टू वाला जो पोर्शन है ना, वही इनवर्स निकालने के काम आता है।
इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें ये बताना होता है ना कि इधर कोई एलिमेंट लेंगे तो ये कैसे उससे जाके कनेक्ट होगा। तो यहाँ से देख एक्चुअल में एफ एक्स इक्वल टू जो ये वाई है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसको ऐसे सोच सकते हैं हम, एक्स किसके इक्वल है, अगर एफ उधर जाएगा ना तो एफ इनवर्स बनाएगा ये, ठीक है। एक्स अगर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, एफ इनवर्स। जैसे मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है तो डिवाइड में जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है। तो एक्चुअल में ये फंक्शन इधर फंक्शन है ना, तो उधर जाके उसका इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू आ रखी है ये, और x की वैल्यू एफ इनवर्स y भी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना एफ इनवर्स आल्सो एफ इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल आएगा, जो ये राइट हैंड साइड आई, -3 + 4y डिवाइड बाय 2 इंटू। अब इससे देखे एक बात पता चल गई, यानी कि अब ये इनवर्स डिफाइन हो गया, कहाँ से कहाँ हो गया ये एफ इनवर्स हो गया r माइनस ये 2/3 से लेकर के r माइनस 2/3 तक एक फंक्शन हो गया। और इसमें कोई भी आप एलिमेंट लोगे ना उसकी इमेज ये देगा। अब जरूरी नहीं आप ऐसे ही छोड़ दो कि y में, अगर मैं तुमसे पूछूं एफ इनवर्स x क्या है, एफ इनवर्स क्या आएगा, y पे लगता है तो ये देता है, x पे लगेगा तो क्या दे देगा, 3 + 4x 2 × 2 माइनस, समझो। तो ये जो हमारा आया ना, ये क्या है हमारा इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चाहे तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही रखें 3 + 4x, इस माइनस को ना नीचे लेके चले जाते हैं तो ये माइनस का 2 इंटू में 2 - 3x। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3, और नीचे वाले को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 4 और प्लस के 6x। तो एक्चुअल में ध्यान से देखिए ये क्या आ गया, 4x + 3 डिवाइड बाय 6x - 4, और ये कुछ नहीं, ये क्या है एफ ऑफ एक्स ही तो था हमारा, तो एफ ऑफ एक्स ही था हमारा। एक्चुअल में इसका मतलब क्या आ गया, जो एफ इनवर्स है ना बाई चांस इस केस में किसके इक्वल है, एफ के ही इक्वल है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स इज इटसेल्फ एफ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो, तो इस केस में हो रखा है वो, ठीक है। और इसका एक रीजन ये भी है, उसका एक रीजन चल अगली एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा जब हम आइडेंटिटी और बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इनवर्स निकालना। अब इनवर्स निकालना समझ में आया ना, जब भी किसी फंक्शन का वो इनवर्स पूछे ना तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा एफ एक्स इक्वल टू वाई से, एक्स की वैल्यू वाई में निकालो, एक किस्म से एक्स क्या है एफ इनवर्स वाई है, तो ये आ गया। अब ये वाई पे ऐसे इवेलुएट हो रहा है, एक्स पे देखना हो तो ऐसे इवेलुएट हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये है इनवर्स कैसे निकालना। बस इस एक्सरसाइज में और कोई नया कंसेप्ट नहीं है, यही थे कि 1/1 इनवर्स कंपोजिशन। ओके, 5वां क्वेश्चन है ना। अब तुम 5वां क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ सकती हो। लुक स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, इनके पास इनवर्स है कि नहीं है, विद रीजन आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब देख फर्स्ट में एफ कहाँ से कहाँ दिया है, 1 2 3 4 से 10 तक, ओके। और फिर एफ कैसे डिफाइन कैसे किया है, 1 10 2 10 4, यहाँ तक डिफाइन किया है एफ। अब इसका मतलब क्या है, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 2 3 4 है, तो सब किस पे जा रहे हैं 10। तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, 1 1 है ये, हाँ। कैसे 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में कोई खाली नहीं होना चाहिए। 1 1 का मतलब ये था फंक्शन है ये, लेफ्ट हैंड साइड में कोई खाली नहीं है, 1 2 जगह नहीं जा रहा। 1 1 में क्या था,
ऑन टू में पता चल क्या था पहले, ऑन टू फंक्शन कौन से थे, कौन से थे ऑन टू बता, 1 1 और ऑन टू फंक्शन कौन से थे। तो फिर 1 1 के लिए क्या बताया था, एक किस्म से 1 1 के लिए बताया था कि जो अलग अलग एलिमेंट हैं वो अलग अलग जगह जाने चाहिए, लेकिन इसमें क्या रहा, बहुत सारे एलिमेंट एक जगह जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज एफ इज नोट 1 1, नोट 1 1, 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है, तो तुम यहाँ पे रीजन दे दोगे कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, बट 1 नॉट इक्वल टू 2, यानी कि दो एलिमेंट इक्वल मान ले बट ये इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। तो देयर फॉर एफ इज नॉट इनवर्टिबल। समझ में आया, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को दिखाया नहीं था कि 1 1 भी होना चाहिए इनवर्स के लिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब ये ऑन टू तो था लेकिन 1 1 नहीं था, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब क्या हो, वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर एक भी कंडीशन फेल हुई तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में क्या होता, अगर मैं उल्टा देखता तो एक एलिमेंट फिर कईयों से कनेक्ट हो जाता ना, तो इस वजह से इन्वर्टिबल नहीं है। और अगर इधर कोई खाली बच गया तो फिर इधर खाली बच जाएगा, उस केस में जब उल्टा देखेंगे तो वो उस वजह से भी नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख इसका, फिफ्थ का क्या है, 5 6 7 8 1 2 3 4 ये है। ओके, और ये कैसे कनेक्ट बता रखे आज जी। 4 से 6 3 से 7 4 से 8 2 से। तो फिर इसके बाद इसका भी यही चेक करना कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो जब भी इनवर्स चेक करना ना, उससे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। अगर दोनों है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 5 किससे कनेक्ट करा रखे, 4 से, 6 3 से, 7 भी 4 से, 8 2 से। अब क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या, देख के डायग्राम को बताओ 1 1 है या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, एफ इज नोट 1 1, नोट 1 1, क्यों नहीं है, एफ ऑफ 5 किस पे, 4 पे, और एफ ऑफ 7 भी 4 है, बट ये 5 नॉट इक्वल टू 7, तो ये 1 1 नहीं है। अच्छा, ये 1 1 नहीं है तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। क्या ये ऑन टू है क्या, क्यों, खाली बच रहे, तो ये ऑन टू भी नहीं है। समझा बात, तो एक से भी बोल सकते हैं, तो दिस विल इम्प्लाई एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए तो दोनों को होना चाहिए, एक भी फेल हुआ तो नहीं है, तो इसको लिख देना ऑन टू भी नहीं है ये। ठीक है, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख इसका, देख वैसे ही डायरेक्ट कर सकती है क्या उसको। अच्छा बता, एच में क्या दिया है, कहाँ से कहाँ है, 2 3 ओके, कहाँ तक, 7 9 11 7 9 11 13। चलो डायग्राम में ही बता देना कौन किससे कनेक्ट हो रहा मेरे को, तो ठीक है। तो 2 3 4 5 7 11 2 7 से 3 9 से 4 11 से 5 13। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है, एच इज 1 1 भी, एच इज 1 1, क्यों है 1 1, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट
जो है कनेक्ट हो रहे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट से, तो इसको ऐसे लिखते हैं डिस्टिंक्ट। इनको क्या बताया था तुझे याद हो तो मैंने बताया था, ये क्या होती है इमेज और ये प्री इमेज, ये होती हैं प्री इमेज। ठीक है, ये होती हैं प्री इमेज। तो एक्चुअल में अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 1 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट प्री इमेज। प्री इमेजेस हैव डिस्टिंक्ट इमेज। एक्चुअल में यही डेफिनेशन होती है 1 1 की, डिस्टिंक्ट इमेज प्री इमेज के लिए डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए, तो वो क्या है 1 1 है, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू भी है, एज एवरी इमेज या एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज सम प्री इमेज, मतलब कि ये कहना कि इधर के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है ना, तो कोडोमेन है एक्चुअली राइट हैंड साइड। कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास क्या है प्री इमेज। जैसे 7 की प्री इमेज कौन है 2, 9 की प्री इमेज कौन है 3, 11 की प्री इमेज कौन है 4, 13 की 5। तो यानी कि ये मैं 2 की इमेज पूछूं तो 7, 7 की प्री इमेज पूछूं तो 2, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्री इमेज होती है, राइट हैंड साइड वाली इमेज होती है। अब कौन किसकी प्री इमेज है समझ में आ रहा है ना। तो ऑन टू के लिए क्या कहेंगे एच इज ऑन टू भी है, तो इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में यही होती है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज सम प्री इमेज, कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, प्री इमेज इन डोमेन कह लो। ठीक है, तो ये ऑन टू भी है। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल भी है। और एच कैसे लिख रखा था इन्होंने लिख रखा था 2 7 3 9 4 और 5 13। तो अब हमें अगर एच इनवर्स लिखना है, एच इनवर्स, तो वो कैसे लिखा जाएगा 7 2 हाँ 7 2 9 3 11 4 13 5, तो ये ऐसे लिखा। तो ठीक है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप समझ में आ गया ना किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसका नहीं। जो 1 1 ऑन टू दोनों हो, 1 1 का मतलब डिस्टिंक्ट प्री इमेज हैज डिस्टिंक्ट इमेज, ऑन टू का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज सम प्री इमेज। समझ में आ, तो कोई डाउट यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 देख फिर अब क्या दिया है, शो दैट एफ एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ -1 से रियल नंबर पे है ना। और एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है x by एक्स 2 + 2। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है वो कि शो करो एफ इज 1 1, शो करो एफ इज 1 1 है ना। शो दैट दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज 1 1, शो करो ये 1 1 है। एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स निकालो एक फंक्शन का जो इस एफ का -1 to 1 और कहाँ तक दे दिया रेंज तक दे दिया, ना कि ये पूरा आर तक। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब 1 1 तो तू खुद चेक करेगी, ठीक है, वेरीफाई करना है तूने ये 1 1 है कि नहीं, ये 1 1 आएगा। ठीक है, वेरीफाई कर लेगी ना x1 x2 लेके, और x1 = x2 दिखाना, पूरा लिख लेना कंप्लीट, 1 1 तू लिख लेगी। अब चेक करते हैं ये ऑन टू है कि नहीं। पहले तो मैं इसमें कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ऑन टू है कि नहीं। अच्छा एक बात बता, अगर मैं कोई भी फंक्शन लूँ, ये है मान ली यही ले लिया -1 to 1, अगर मैं राइट हैंड साइड में जस्ट ये लिख दूँ कि रेंज ऑफ एफ, तो ध्यान से देखिए फंक्शन ऑन टू तो हमेशा होगा, ये फंक्शन ऑन टू तो हमेशा होगा। इसका क्या रीजन है, क्योंकि मैंने ना मान लिया इधर ये थे
मान लिया अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की मैं बात करता, जैसे ये क्वेश्चन ले मैं 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, मैंने ये इस पे कनेक्ट कर दिया, ये इस पे। अब ध्यान से देख, तो इसकी रेंज में बता सकती है क्या है ये? अगर ये एफ फंक्शन था, रेंज ऑफ एफ में कौन से एलिमेंट हैं? अब ये क्या कह रहा है कि फंक्शन को ना, अब ये फंक्शन ऑन टू नहीं था जैसे, है ना, अगर मैं फंक्शन को इसकी बजाय यहाँ पे लिख लूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 और मैं राइट हैंड साइड में 4 5 ही रखूँ, अब ऐसा कर दूं अगर मैं इसी एफ को, तो अब कैसा है एफ? ऑन टू है ना अब तो, क्योंकि इधर कोई खाली ही नहीं है, समझ में आया ना? ठीक है, इधर कोई खाली ही नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला, यानी कि अगर कोई फंक्शन मैं जहाँ से स्टार्ट करूँ और उसकी रेंज तक ही लिखूँ ना, वो ऑन टू तो होगा ही होगा, क्योंकि जो खाली बचे हुए थे वो ऑटोमेटिक हटा दिए ना हमने। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन यही है। अब हम इसको चेक करेंगे, ये ऑन टू नहीं आएगा, ठीक है। और फिर इसीलिए उसने इसका इन्वर्स कहाँ पे निकालने को बोला, -1 to 1 और रेंज ऑफ एफ, क्योंकि 1 1 तो था ही ये। अगर राइट हैंड साइड को मैं रेंज में ही कन्वर्ट कर दूं आर की बजाय, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा, तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, समझ में आएगा? तो इसलिए ऐसा किया गया। तो अब इसका ऑन टू नेस चेक भी करेंगे और फिर इन्वर्स निकाल लेंगे। ओके, ऑन टू चेक करते हैं इस फंक्शन को। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट y बिलोंगिंग टू रेंज R में, फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब इसका मतलब क्या है एफ एक्स इक्वल टू वाई का, एक्स, फिर इसके बाद क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू वाई में तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब फिर x को एक साइड, y को एक साइड, x को इधर ले आएंगे तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, तो इसका मतलब x कॉमन 1 माइनस वाई 2y, इसका मतलब x इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक्चुअल में अब ये क्या हमेशा R में बिलोंग करेगा कि ये कब कब डिफाइन होगा, ये कब कब डिफाइन होगा, जब जब y 1 के बराबर ना हो, क्योंकि 1 होने पे दिक्कत करेगा ये। अब रेंज में तो 1 भी है ना, तो इसका मतलब रेंज के सभी एलिमेंट के लिए डिफाइन नहीं हो पाया, सब एलिमेंट के लिए डिफाइन नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि दिस विल इम्प्लाई एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब y को 1 लेंगे ना, उस केस में तो कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो कनेक्ट नहीं होगा एक्चुअल में। तो इसकी जो रेंज बनेगी ना, वो रेंज एक्चुअल में यही आएगी, R में से 1 छोड़ दो, अगर ये छोड़ देंगे तो फिर ये सब के लिए कनेक्ट हो जाना था। तो इसीलिए अब ये ऑन टू तो नहीं है, तो इसीलिए उसने क्या किया कि फंक्शन को यहाँ से यहाँ लिख लिया -1 to 1 और अप टू रेंज ऑफ एफ। जब भी ऐसा लिखा मिल जाए ना, तो एफ इज ऑन टू, ऑन टू तो हमेशा होगा, ऑन टू आपको 1 1 चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऑन टू पक्का होगा, समझ में आई बात? ऑन टू तो ये है। अब उसके बाद, अब ये 1 1 तो था ही फंक्शन, जो मैंने वेरीफाई करने के लिए छोड़ दिया वो तूने प्रूफ करना है, 1 1 तो था ही, अब ये ऑन टू भी हो गया। तो दिस विल इम्प्लाई एंड एफ 1 1 है वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, एफ इज 1 1, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, ऑलरेडी सीन, तो तूने वो कंप्लीट कर लेना उसका प्रूफ, ठीक है। 1 1 था ये। अब यहाँ से देख, ये 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। निकालेंगे कैसे, सेम मेथड से जो अभी ऊपर यूज किया, तो इसी का यूज करके यहाँ से हम बता सकते हैं ना एक्चुअल में कि x की जगह पे क्या रिप्लेस हो सकता है, एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स y किसके इक्वल आएगा, 2, ये एफ इनवर्स y आ गया। अगर हम चाहते हैं x में देखना इसको, तो एफ इनवर्स x क्या आ जाएगा, तो उसने इनवर्स निकालने को बोला था, तो ये आ गया हमारा इनवर्स। 7वां देख, अब 7वां पढ़,
एफ फ्रोम आर टू आर है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, गिवन है 4x+3। और क्या पूछा है कि सो दैट एफ इज इनवर्टिबल, ये कह दिया ना सो दैट इनवर्टिबल, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, तुम्हें शो करना है क्या, एफ इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा इनवर्टिबल के लिए, हाँ फर्स्ट वी हैव टू प्रूव एफ इज 1 1 1 1, सेकेंड वी हैव टू प्रूव एफ इज ऑन टू, और फिर ऑन टू का यूज करके इनवर्स निकाल लेंगे। अब देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैंने ये बहुत बार करवा लिया ऐसा क्वेश्चन। 1 1 है ये, 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल, फिर 4 से 4 कैंसिल, तो इजीली तुम्हें x1 = x2 मिल जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। अब बात आएगी ऑन टू की, फिर क्या करेंगे, एक y मानेंगे और फिर fx = y से स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट लिखना तुमने, ठीक है। तो इसका मतलब फिर 4x + 3 किसके इक्वल, y के, यहाँ से फिर 4x किसके इक्वल, y - 3 के, फिर x किसके इक्वल, y - 3/4 के। अब ये किसी y के लिए दिक्कत करेगा क्या, किसी के लिए भी नहीं करेगा, क्योंकि नीचे अगर y - 3 होता ना फिर तो ये 0 बनने पे प्रॉब्लम करता। अब तो 3 भी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि अभी ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, कोई भी y ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो f है वो हमारा क्या है, ऑन टू है। 1 1 भी था, इसका मतलब क्या था, 1 1 है, ठीक है। ऑन टू भी हो गया, अब 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो अब इनवर्स तो निकाल देंगे ना। इसको ऐसे सोच सकते हैं हम, ये x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, तो फिर इसका मतलब जो f इनवर्स y है वो हमारा किसके इक्वल आया, मैंने करवा ही दिया ये, वैसे मैं छोड़ सकता था तेरे लिए क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं। तो तूने एक तो करना है क्वेश्चन नंबर ना 14 क्वेश्चन तूने खुद से करना है, ठीक है, कि फंक्शन गिवन है इनवर्स मैप निकालनी, वो तू निकाल लेगी, क्या आएगी इनमें से बता देगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर करना है 13 तूने, कि FR2R f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ f निकाल के बताना है, यानी कि f को f पे ही लगाना है 2 बार कि वो आएगा क्या, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तू करेगी, और ट्राई करना चाहे तो 8वां 9वां इनमें सब में इन्वर्टिबल ही शो करना है, तो 1 1 और ऑन टू, अगर ये तो खुद से कर पाती है तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, अगर कर लेती है तो। 8वां 9वां ये है, 10वां है कि एफ अगर इन्वर्टिबल है शो करो यूनिक है, ये मैं करवा दूंगा। 11वां भी चल मैं करवा दूंगा, ठीक है, 11वां मैं करवा दूंगा, 12वां भी मैं करवा दूंगा। तो तूने 8वां 9वां और 13वां 14वां ट्राई करने हैं, पहले 13वां 14वां तो होने ही चाहिए तेरे से, वो तो मैं करवाऊंगा ही नहीं। 8वें 9वें में हो सकता है तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आए, बट थोड़ा अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। R+ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, ये समझ जाना, कहीं कहीं नेगेटिव भी लेके चलो फिर तुम, ठीक है। तो फिर यहाँ तक कर लेना, बाकी हम कल करेंगे।